तो महफिलों में जाया करते थे। शायद आपके जैसा हमारा भी मिजाज हुआ करता था कि गए, दिल से घर से इरादा यह था कि जा रहे हैं, कुछ सुनेंगे, कुछ समझेंगे, कुछ सीखने को मिलेगा। और जाने के बाद मालूम हुआ कि बाजार घूमने लगे। देखिए, तबीयत दो तीन दिन से अलील है, इसलिए आवाज भी साथ नहीं दे रही है। हाँ, बस टाइम। आवाज भी बहुत ज्यादा मुसलमानों साथ नहीं दे रही, बहुत देर तक नहीं बोल सकता। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप लोग उर्स में आते हैं, अच्छी बात है, मगर आप लोग बजाय इधर उधर वक्त गुजारने के उर्स की तकरीबात में पूरी तरह से शिरकत किया करें। कल रात आधे से ज़्यादा जलसगा खाली पड़ा हुआ था और पूरी रात प्रोग्राम चलाया गया। नामालूम यहाँ आने वाले लोग क्या कर रहे थे। और इस वक्त भी मुझे जैसा लग रहा है कि सिर्फ हम लोग जो जमा हुए हैं तो सिर्फ कुल के लिए ही जमा हुए हैं, अक्सर व बेशतर। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, व मन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन दन्का, और वह जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, मेरे जिक्र से दूर भागेगा, फ़इन्ना लहू मईशतन दन्का, तो मैं उस पर जिंदगी के शब रोज़ तंग कर दूंगा। हजरात, आज दौर हाजिर में हम ये समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा माल और दौलत कमा लेंगे तो शायद हम खुशहाल हो जाएंगे, मगर मुझे नहीं लगता है कि 90 की दहाई जो गुजरी है, जो हम लोगों का बचपन था, आज जितनी दौलत की फरावानी हम मुसलमानों के पास में है, उस वक्त भी इतनी हुआ करती थी। सोचने का मकाम यह है कि दौलत जिसके पीछे हम भागे मुसलमानों, वो तो हासिल कर लिया, मगर क्या इस दौलत की फरावानी से हमारी जिंदगी में सुकून पैदा हो गया? तो मुसलमानों, हमें सुकून हासिल न हो सका क्योंकि हमने अपने रब के अहकामात से मुंह मोड़ लिए। तो खुदारा, आप आते हैं उर्स में, अच्छी बात है। उर्स की पूरी तकरीबात में आप शिरकत करें और ख़ुद और अपनी मुहर्रमात को आप ये ताकीद करें कि वो भी आती हैं तो वो अपने आप को ज़्यादा कोशिश करें कि पर्दे में रखें और शरीयत की हुदूद की पाबंदी करने की कोशिश करें। उर्स है, इसे उर्स रहने दें मुसलमानों, इसे मेला न बनाए। बड़ी तकलीफ होती है। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। चूँकि उर्स फैज़ लेने के लिए होता है मुसलमानों, हम कुछ कार्य सवाब करें और फिर उसके साथ में गुनाह करें तो फिर हमारा वो सवाब किस काम का है। उर्स में जाना ये हुक्म शरा नहीं है मुसलमानों, ये हुक्म शरा नहीं है कि मतलब बिल्कुल फर्ज है कि उर्स में जाना है, ऐसा कोई हुक्म नहीं है। मगर हमारी औरतों को पर्दा करना है, ये शरीयत का हुक्म है जो हम पर लाजिम है। अच्छा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरी बात, आप आते हैं तो आप यहाँ बाजारों में टहलते रहते हैं, सिर्फ टहलते रहते हैं, किसी को नहीं फिक्र है कि लाओ थोड़ा देर कुछ सुने, हमें क्या बताया जा रहा है ताकि हमें उससे कुछ नसीहत हासिल हो सके मुसलमानों। तो ये समझ लीजिए, बाजार में टहलने का हुक्म कहीं इस्लाम में नहीं मौजूद है, बेजरूरत।
जरूरत के तहत बाजार में जाएं और अपनी आंखों को झुका करके रखें। ये हुक्म शरा आपके लिए है। अगर आप आंख उठाकर गौर से किसी गैर मुहर्रम औरत को देखोगे, इसका जवाब देना पड़ेगा। और एक बात याद रखो मुसलमानों, हम अगर अच्छे नहीं हैं और फिर हम ये उम्मीद करें कि हमारी औलाद अच्छी हो जाएगी, तो ये हमारी सिर्फ और सिर्फ खाम ख्याली है। मुसलमानों, यहाँ पे ज़्यादातर लोग बिहार के मौजूद हैं। मैं चंद दिन पहले मैं बिहार सफ़र में था और जुमा की मस्जिद में जबरिया लोगों ने मुझे खिताब के लिए खड़ा कर दिया। मैंने कहा था सीवान के मुसलमानों से, और आज इस उर्स में मौजूद हर मुसलमान से बता रहा हूँ कि आप अपनी औलाद को अगर जायज़ कमाई खिलाओगे तो आपकी औलाद नेक होगी, और गैर जायज तरीके से आप कमा करके अपनी औलाद को सोने चांदी भी खिला दो ना, तो याद रखना वो आपकी वफादार नहीं हो सकती। तो मुसलमानों, आप लोग अपने आमाल को सुधारें, अपने आप में सुधार पैदा करें, अपने बच्चों की परवरिश में आप सुधार पैदा करें, उनकी निगरानी करें। ऐसा ना हो कि मालूम हो हम तो पैसे कमा रहे थे, हमें वक्त ही नहीं मिला कि हमारी औलाद क्या कर रही उसे देखें। तो आप लोग उर्स में आते हैं तो उर्स को उर्स की तरह से आप लोग मुनक़िद करें। उर्स में बस आप आए, उर्स की तकरीबात में शिरकत करें और उसके बाद उर्स ख़त्म हो, अपने घरों को रवाना हो जाए। फजूल इधर उधर टहल करके मुसलमानों कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है। और हम उर्स में अगर जाते हैं तो हमारी ये नीयत होनी चाहिए कि हम उर्स में चलेंगे, हमारे उलमा जो कुछ भी बताएंगे हम उससे सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे, और साहिबे उर्स के फैज़ान से अपने आप को माला माल करेंगे। रब्बे क़दीर की बारगाह में दुआ है, रब्बे क़दीर। और आप लोग नमाज की पाबंदी ज़रूर करें। अगर आप ये समझते हैं मुसलमानों कि सिर्फ मुरीद हो जाने से, बिरादर कबीर ने कह दिया तो बोल दे रहा हूँ वरना मैं ये जुमला बोलने वाला नहीं था। अगर आपने ये समझ रखा है कि मुरीद हो गए और पीर साहब जन्नत में लेके जाएंगे, मैं कहता हूँ पीर साहब से पूछो, पीर साहब आप जन्नत में जाओगे? मैं कुछ नहीं कहता, मैं ये कह रहा हूँ आप पीर साहब से पूछो कि आप नमाज पढ़े नहीं पढ़े वो बाद की बात है। आप पीर साहब से पूछो कि पीर साहब आप जन्नत में जाओगे, देखो क्या जवाब देते हैं पीर साहब। ये किस अक्लमंद ने बता दिया कि आप मुरीद हो जाओ बगैर कुछ किए जन्नत में चले जाओगे? वो कौन अक्लमंद था? वो कौन अक्लमंद था जिसने ये बताया कि आप मुरीद हो जाओ और जन्नत में चले जाओगे? अगर जन्नत इतनी आसान होती मुसलमानों, हो सकता है अगर मुसलमानों जन्नत इतनी आसान होती ना, तो सहाबा में कोई अपने खून के नजराने ना पेश करता, कोई अपने औलादों की कुर्बानी ना देता, रातों जग कर वो अपनी रातें सजदे में ना गुजारते और पूरी रात रब्बे क़दीर की बारगाह में रोते ना कि मौला अगर दिन में तेरे किसी बंदे के हक में मुझसे कोई खता हो गई हो, कल जब हश्र कायम हो मौला उसका हिसाब ना पूछ लेना, वरना जवाब देने के काबिल नहीं हो। हमें हमारी नमाजों का मुसलमानों पता नहीं है। नमाज के लिए खड़े हुए नियत बाधी सारा हिसाब किताब फौरन ज़हन में दौड़ जाता है। सारा हिसाब किताब जो याद था वो भी, और जो भूला था वो भी याद आ जाता है। और 3 वक्त की नमाज पढ़ करके हम कहते हैं जन्नत हमारी है, और कुछ ऐसे हैं कि कहते हैं कि मुरीद हो गए तो फिर नमाज क्यों पढ़ना है? तो मुसलमानों भूल जाओ, अगर इस तरह का आपका ख्याल है कि मुरीद हो गए तो नमाज नहीं पढ़नी है तो भूल जाइए, फंस जाइएगा। पीरो साहब नहीं आने वाले हैं कब्र में, जाएंगे पीर साहब। कुछ वाकयात कभी हो गए, तो इसका यह मतलब नहीं कि वो रवायत बन जाए। कुछ वाकयात अगर कभी कहीं गुजर गए, इसका यह मतलब तो नहीं कि वो अब रवायत बन जाएंगे, सब उसी पर चलते रहेंगे।
एक वाकया जब मैं कलकत्ता में था तो मैंने सुना, एक हमारे अजीज ही थे वहाँ पर खिताब कर रहे थे, उन्होंने सुनाया कि हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी का मुरीद इंतकाल कर गया और कब्र में जब नकीरैन आए सवाल करने, हजरत सरकार गरीब नवाज मुशाहिदा कर रहे थे अहवाल कब्र का, नकीरैन ने सवाल किया तो हजरत उस्मान हारूनी का मुरीद जवाब ना दे सका, और जब जवाब ना दे सका तो कब्र में हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी तशरीफ ले आए। तो एक वाकया हो गया, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हर मुरीद की कब्र में पीर साहब टहलते फिरेंगे। फिर उसका क्या होगा? वो जो सुनते हैं कि हजरत सरकार गौसे पाक ने फरमाया कि वो जो तारीख नमाज हो उसे मेरे कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। तो मुसलमानों, आप गलत फहमी में ना रहो, आप अपने अमाल को सुधारो और खुसूसन नमाज की पाबंदी जरूर करो। और जो लोग ये कहते हैं कि मसरूफियत की वजह से नमाज नहीं पढ़ पाते, तो मैं आपको बताता हूँ, सारी मसरूफियत छोड़कर आप नमाज पढ़ो और दिल में ये इत्मीनान रखो कि वो काम जिसे छोड़कर मैंने नमाज अदा की है, रब्बे कदीर मेरा वो काम भी पूरा करा देगा। और अगर मजबूरी की बुनियाद पर नमाज छूट जाती है तो मुसलमानों, जब वक्त मिले उसे कज़ा पढ़ करके पूरा करो। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है, रब्बे कदीर हम तमाम हाज़रीन सामीन को 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए, आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।